हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे जान रहे हो कि कल 29 तारीख को आरआरबी एएलपी का पेपर खत्म हो चुका है। टोटल 5 दिन हुए हैं। अब 5 दिन में टोटल 5 शिफ्ट हुए हैं। 5 शिफ्ट हुए हैं यानी पर डे 3 शिफ्ट के अनुसार हुआ है। अब स्टूडेंट क्या होता है कि पेपर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब उन्हें इंतजार होता है कट ऑफ का कितना जाएगा और क्या उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हमने रिव्यू देखा है बहुत सारे जैसे चैनलों ने जाके सेंटर पर रिव्यू लिया है, तो उसमें हमने जो देखा है जो स्थितियां थी। अच्छा, कोई स्टूडेंट कहते हैं बहुत थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जा सकता है, बहुत लोग कम जा सकता है ऐसे। तो हमने देखा कि क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं रहा है जिस तरह से सब कह रहे हैं। ठीक। तो मैं पहले सबसे पहले ये बात करता हूँ कि कितने अपेयर कैंडिडेट थे, कितने अप्लाई हुआ, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। पहले थोड़ी सी बात करता हूँ और मैं फिर से कह लूँ कि कट ऑफ जो भी होता है ये एक रॉ कट ऑफ निकाला जाता है किसी टीचर के द्वारा। फिर वो एक पॉसिबिलिटीज होती है जिसको आप मान करके चल सकते हैं। आगे फिर सारा चीज बोर्ड पे निर्भर करता है। क्यों करता है मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो 10-15 मिनट लगेगी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर अच्छा, सबसे पहले देखिए समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, वो अनुमान कई कारकों पे, मतलब जो भी हम एक्सपेक्ट रखते हैं वो एक चीज पे नहीं निर्भर करता, बहुत सारी चीजों में निर्भर करता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले उम्मीदवार की संख्या, यानी कितने स्टूडेंट अप्लाई करे थे, कितने जाकर के एग्जाम दिए। दूसरा, परीक्षा की कठिनाई, है ना, यानी किस तरह से पेपर था, टफ था, इजी था। कुछ होता है पिछले कट ऑफ के अकॉर्डिंग और अन्य संबंधित पहलुओं, यानी इस आधार पर लगाया जाता है कट ऑफ। उसके बाद कह रहे हैं कि इस बार जो 2024 से अभी तक फिलहाल कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, लेकिन हम पिछले वर्ष के आधार पे कुछ कट ऑफ और जो पॉसिबिलिटीज है उस आधार पे वो कट ऑफ बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इसे जानिएगा, ठीक है। सबसे पहले कि जैसे टोटल जो एप्लीकेशन हुआ था, मतलब जितने फॉर्म भरे गए थे, वो उसकी जो स्थिति थी वो 20 लाख से अभव था। 20 लाख से प्लस 21 लाख के नीचे, यानी इतना के लमसम जो है फॉर्म अप्लाई हुआ था, स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाला था। उसके बाद जितना स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, 70% लगभग अपीयर हुए कैंडिडेट, है ना। कितना परसेंट? 70% स्टूडेंटों ने जाके एग्जाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 70% के लगभग 14 लाख से कुछ होता है ना। अब उसके बाद क्या होता है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और चीज क्या, देखो आपने ऐसा देखा होगा कि आपने अपने अगल बगल देखा होगा, मैं अपने क्लास में ही लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि रेलवे का फॉर्म है, चल भर दे। आपने ऐसा देखा होगा, भर दे, जाके एग्जाम दे देना। करना क्या? घूमने के लिए जाना है, घूमने के लिए चले गए। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं। अच्छा, ऐसा एक नहीं होता है, मैं अपने क्लास ले रहा हूँ ना, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। अभी एमटीएस की एग्जाम चल रही थी, स्टार्ट हुई है। तो एमटीएस के एग्जाम होने से पहले मात्र 1 महीना पहले कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आई है पढ़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि वो कैंडिडेट जाती है तो क्या उसका रिजल्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? वो जाके भीड़ में काउंट हो जाएगी। अभी मेरे पास एक और स्टूडेंट पढ़ रही है जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कर पढ़ रही है। वो मेरे पास 1.5 महीना पहले आई है। क्या आपको लगता है कैसे स्टूडेंट का रिजल्ट बनता है? नहीं बनता। ये सिर्फ होना, क्योंकि आप सोचो जिसको कुछ भी नहीं पता वो 1.5 महीना में क्या कर सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट तो 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करता है तो जाके होता है। तो ये सब सिर्फ भीड़ बढ़ेंगे और इससे हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अगर ऐसा देखो, अगर गौर से, तो आप देखोगे 10 में से कम 3 स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, या फिर घर वाले बोल रहे थे फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने के बाद जब आएगा एग्जाम तो पढ़ने के लिए जाएंगे। ऐसा होता है। तो चलो मैं उसमें मानता हूं कि 4 से 5 लाख वैसे कैंडिडेट हम मान लेते हैं, जो कि मैंने कहा ना 10 में से 3 आप मान लो। आप अपने अगल बगल जाकर देख लो, इस पे कोई दो राय वाली बात नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप खुद से अगर समझो जाकर के। तो अगर मान लो कि मैं अगर इसका 21 लाख के हिसाब से लेता हूँ 70%, तो लगभग 14 से प्लस हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग मैंने अगर कहा है तो मैं ऐसा मानता है, मैं एक प्रोक्स मान रहा हूँ कि 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जाके सिर्फ पेपर दे दिए होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि आगे क्या होना। अरे बहुत तो ऐसा हुई होता है कि जाके एग्जाम भर देते हैं और आगे पूछते हैं भाई पता नहीं टाइम कब निकल गया मेरा, क्योंकि पहले पेपर कभी दिया है नहीं। कभी पूछते हैं जाकर के, अरे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था क्या, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं तो जाने क्या हिस्ट्री में कुछ सा क्वेश्चन बनता है। ऐसे होते बहुत सारे। तो मैंने माना है कि एक बार 4 से 5 लाख घटा दो तो एक बार 10 लाख स्टूडेंट बनते हैं जिनका जो सच में फाइटर कहे जा सकते हैं, जिनके बीच में फाइट हुई है। मतलब आप इस तरह सब में लगा सकते हो। देखो 20 लाख एप्लीकेशन गए हैं तो 10 लाख फाइटर बचे। अब उस 10 लाख में क्या होना चाहिए?
तो पहले आपको मैं समझाता हूँ कि कट ऑफ कैसे रेडी होता है, किस आधार पे होता है, ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली मेरे जो देख रहे हैं। देखिए जैसे 2024 की कट ऑफ आई थी ना, किस अनुसार आई थी देखिए। तो अगर मान लो कि 75 हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो ओबीसी जो जनरल की कट ऑफ गई थी इसका 40% गई थी, और ओबीसी 30 और SC ST भी 25 का। उसी तरह से 2020 वाली कट ऑफ रही सेम कैटेगरीज में, स्टूडेंट बहुत कम में होते हैं रिजल्ट। अब देखो क्या होता है, अब ये आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग कितना परसेंट आपके लिए होना चाहिए, इतना हो सकता है तो आप रिजल्ट बनता। आगे मैं थोड़े से और आपको समझाता हूँ डिटेल्स में, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है कि कट ऑफ जो कैसे प्रभावित करता है। तो पहला हो रहा है कि परीक्षा अगर आसान होती है तो कट ऑफ अधिक चला जाता है, ये राइट है। जैसे अब क्वेश्चन का पेपर इजी होगा तो कट ऑफ आपके बाहर चला जाएगा, है ना। और अगर परीक्षा कठिन होगी तो कट ऑफ कम चला जाएगा। दूसरा संख्या, अगर परीक्षा में अधिक उम्मीदवार होते हैं कट ऑफ भी ऊंचा जाएगा, अगर कैंडिडेट आए ज्यादा आएंगे तो कट ऑफ भी ऊपर जाएगी। अच्छा, पदों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ, यानी अगर मान लो कि अगर वैकेंसीज कम है तो अभी कट ऑफ जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा उसके बाद जनरल, ओबीसी, SC ST के अलग अलग कट ऑफ होती है, इस पर उम्मीदवारों की संख्या और प्रदर्शन में ऐसा करता है। अच्छा, कुछ जनरल होते हैं उसके बाद भी कट ऑफ हमारा कैटेगरी में बढ़ जाता है। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। देखो जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 10 लाख हम मानते हैं कि स्टूडेंट अपियर जैसे फाइटर हुए 10 लाख, ठीक है, दिस इज 10 लाख, है ना। 10 लाख में से क्या होगा, अब समझिए कि क्या करना होगा कि मान लीजिए 20% रेल देना है, तो 20% में से हमारा कितना जाएगा, लगभग देखा जाए तो हम मान सकते हैं 10 लाख में से हमारा कितना जाएगा, 2 लाख, 2 लाख अप्रोक्स मान लो कि किसका सब क्लियर कर सकते हो, 2 लाख 2.5 लाख के बीच में जाएगा आपका जिसके रिजल्ट बनने वाले, राइट। इसका मान लीजिए कि 15% से 20% रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब ना कट ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट कितना करा। आपने सुना होगा स्टूडेंट को कि कोई तो कहता है कि भाई 25 से 35 के बीच कट अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। कुछ कहते हैं कि 35 से हमने 45 के बीच माना है, कुछ हमने माना 45 से 55 और 55 से प्लस। अच्छा, 55 से प्लस जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करा ये बहुत कम है ना, बहुत कम के बराबर। और क्योंकि इस, अच्छा मैं और आपको समझाता तो आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मानते हैं कि 55 से जो प्लस स्टूडेंट रहे उन्होंने अगर पेपर का अटेंड किया है तो उसमें से हमारे 20% स्टूडेंट आते हैं, जितने यानी 10 लाख में से 20% मान लो स्टूडेंट जो कि हमारे 55 प्लस में आते हैं, है ना, उससे प्लस। उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा जो कैटेगरी में गया है ये 45 से 55 के बीच में, जहां पे स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा किया है एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करा, वो आपका 50% लगभग आ रहा है, यानी 50%। उसके बाद 35 से 45 के बीच में हमारा 20 और 25 से 35 बच ये। तो एक बात तो आप यहाँ क्लियर कर लो कि जो यहाँ पे है ये कैंडिडेट, देखो 25 से 35 इसको तो आप हटा दो कि इसके रिजल्ट तो बनने वाला है नहीं के बराबर से रिजल्ट बनेंगे क्योंकि ये तो पहले छट जाएगा, है ना। अब उसके बाद आपको ये डर लग रहा है कि सर 55 प्लस जिसने बनाया उसका क्या हाल होगा, उतना तो होगा। तो आप ये देखते हो क्या, अभी देखो मैं अभी MTS के मैं लेता हूँ, अभी MTS की आई ना कट ऑफ, मतलब आपकी आई आंसर की। तो अब मैंने देखा कि बहुत सारे जिसने ना 40 में से 38 बना लिए उसका 11 गलत कर लिया। अब तुम सोचो कि एवरेज कहाँ चली जाएगी। जिसने कहा कि 35 मैंने बनाया सर 10 उसने गलत कर दिया, कहाँ चली जाएगी। अब सोचो कि 55 अगर बनाया है वो 20%, क्या आपको लगता है कि जो 55 बना के खुश हो रहे उससे 55 सही हो जाएंगे क्या। आंसर आने दो, देख लो उसकी गलती कितनी होगी, अच्छी खासी गलती करेगा। अगर मान लो, अब सोचो यहाँ पे 20% है, अच्छा उसके बाद अगर मान के चलो आप यहाँ पे कि अगर 55 उन्होंने बनाया है ना, अगर 55 में से उसने गलती अगर करा है कितना, मान लो समझ लो कि हमने कहा कि भाई 10 से 12 उसने गलती करा, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि 55 में अगर बनाया उसमें से 12 उसने गलती कर तो कटेगा कैसे आपको पता है ना। तो 12 में आप समझ लो कि कटिंग जो होती है वो आपको रेलवे पता है 1/3 काटती है, तो 1/3 के अनुसार में काट दो तो 4 नंबर तो यहाँ कट गए। तब सोचो 55 में से तो 12 पहले चला गया और 4 नंबर और गए जो कि उसने गलती करा उसकी वजह से सही वाला कट गया, तो कितना आ रहा हमारा 41 नंबर। इसको समझिए इस बात को, ठीक है। तो ये वाले जो स्टूडेंट होंगे उसके अगर काट छाट के ऑन एवरेज भी बोला, सबका नहीं बोला क्योंकि कट ऑफ जब होती है तो एवरेज निकलती है, सबकी नहीं निकलती। तो यहाँ पे हमने क्या कहा 42, यानी देखो यहाँ पे कि 41 42 तो 55 बनाने वाले कलम सब आएंगे। उसके बाद ये समझते हैं, ठीक है, कि जो मान लो 45 से 55 के बीच में जिन्होंने अटेम्प्ट करा है ना, आपको क्या लगता है कि जो 40-45 करे एकदम राइट होंगे क्या, नहीं होंगे ना। जिसने 50 किया उसने राइट करा होगा, नहीं करा होगा। तो मान लो कुछ हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये बंदा भी जिसने करा ना उसने कुछ गलतियां करा, कितना भाई, मान लो 8 से 10 उसने गलतियां करा, हम 9 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 9 उसने गलतियां करा है तो 3 के हिसाब से कितना कटेगा, 3 नंबर तो कट जाएगा, राइट, क्योंकि 1/3 कटता है ना, 3
अपने 3 गलती करी सही कट जाएगा तो आपका 1/3 कट गया है ना, इससे 3 कट गया। अब सोचो कि अगर मान लो हम इसके बीच में मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट करने वाले अगर 42 है, सपोज मान लीजिए 55 ही मान लेते हैं लास्ट में, है ना, ये 50 जो भी मान लो, क्या इसने इतना अटेम्प्ट करा है 55 है, ये हमने 52 मान लिया, राइट, ऐसे मान लो। अगर 9 नंबर इसने गलत करा है तो कितना आ गया सोचो, 9 3 12 यानी 43 नंबर यहाँ से आ रहा है, राइट। उसके बाद 3 इधर चला गया तो कितना वो 40, यानी समझो कि वो 39-40 पे जाके अटकेगा, है ना। उसके बाद आ रही है वैल्यू इसकी, तो देखो जहां तक स्टूडेंट का जो रिजल्ट निर्भर करेगा जिस जगह पे कैटेगरी पे, वो यहां जाके फंसेगा इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद चांसेस आएगी इसकी, है ना, क्योंकि यहाँ भी कुछ फटेगा। अब मैं थोड़ी सी और बातें करता हूँ, आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, अब कितना भी होगा, ठीक है, तब समझ लो। अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ पर है तो क्या होना चाहिए। देखो जैसे मैंने अंदाजा लगाया आपको कि क्या होगा। अब देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 42 41 आ रहे हैं, यहाँ पे 38 आ रहे हैं, राइट। तो हमने इस अनुसार देखा है कि अगर जनरल की कट ऑफ जाएगी तो 37 से 39 के बीच जाएगी, क्योंकि हमने देखो 41 दिखाया है ना। अच्छा 41 तो हमने माना, तो क्या लगता है 41 आपको चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि इस बीच भी थोड़ी बहुत होगा ना मिस्टेक्स वगैरह। अच्छा तो अच्छा अब मैंने क्या करा कि मैंने देखो इस जगह लिया है और इस जगह लिया, तो ज्यादा हमारा इस पर निर्भर करता है, तो हमने इसको उठाया है कि भाई ये जो हमारा जनरल का कट ऑफ जाएगा ये 37 से 39 के बीच। अच्छा दूसरी बात एक और सबसे बड़ी समझने की कोशिश करना, वो क्या, देखो दोस्तों मैंने यहाँ 38 कहा है, यहाँ 42 कहा है, 41 का है, तो ये मत मानना कि 38 ही जाएगा, क्योंकि ये हम ना सिर्फ रो स्कोर बता रहे हैं। अच्छा रो स्कोर क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप, देखो ताकि आप समझने को देखो आज मैंने कहा, एक समझाता हूं मैं कि आज मैंने एनटीपीसी का टेस्ट लिया सुबह में, थोड़ा सा समझिएगा डिटेल में, तो आप ये बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको एनटीपीसी में 100 क्वेश्चन मिले, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने 70 अटेम्प्ट करा, ठीक है, उसने कितना गलती करा 30, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो यहां से कट के कितने आएंगे, अगर 70 अटेम्प्ट करा है 30 उसने गलती करा, तो 30 तो गया और 1/3 के हिसाब से गया 10 नंबर और, तो 40 नंबर खत्म होकर इसके 30 नंबर मिले, ऐसे समझो। अच्छा दूसरा मान लो किसी स्टूडेंट ने करा है क्या 85 बनाया है, लेकिन उसके स्टूडेंट अगर 20 गलती उसने करा है, राइट। अब इसकी स्थिति देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे 20 कटा है और 6 कटा, 26 कट जाएगा, तो स्थिति यहाँ पे इसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ा के मार देते हैं। अगर 2 स्टूडेंट हैं जिनके दोनों के सेम एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, मतलब अगर मान लो एक का बंदा है जिसने ज्यादा गलती करके 30 लाए मार्क्स, और एक बंदा है जिसने कम गलती करके 30 लाए, तो पता कौन आगे जाएगा, वो बंदा पहले आगे जाएगा जिसने कम गलती करा है। क्योंकि सोचो अगर आपकी गलती करने की आदत ज्यादा है तो आपको सरकार क्यों लेगी, आपको ट्रेन, अब देख रहे हो ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन आपको दी और आपने क्या कर जाकर एक्सीडेंट करवा दिया, ज्यादा गलती करने का आपकी आदत है, तो किस उसके हाथ में क्यों ना जाएगा जिसका जो कम गलती करेगा। तो ये मैं रॉ मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना। हो सकता है कि जिसने गलती कम करा या फिर जिसके पेपर कठिन हो उसके आगे जाकर के 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ भी जाए। अगर मान लो 39 हमने करा तो हो सकता है कि नॉर्मल मार्क्स बढ़ करके इसके 45 भी आ जाए। हो सकता है जिसने ज्यादा गलती करा इसके मार्क्स यहाँ से घट भी सकते हैं। ये सब समझिए इसको, ठीक है। तो इस अनुसार में जो जनरल का कट ऑफ जाना चाहिए 37 से 39 है, ओबीसी 35 से 37, एससी 33 से 34 और एसटी हमारा 31 से 32 के बीच में ये कट ऑफ जाएगा। हो सकता है इसके बीच में 1-2 मार्क्स कम हो जाए, 1-2 कम, 1-2 ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 कम हो सकता है, ये 31 ना जा करके ये आपका 28 में अटक जाए। तो इस जगह पे अगर हैं आप तो CB2 के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों ये जो मार्क्स है हमारा ये रॉ मार्क्स है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये नहीं है। अच्छा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कोई भी खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो रेलवे बोर्ड ही खुद करेगी, आप और हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस जगह पे हम इसको मान के चल रहे हैं कि इस जगह पे आप हैं तो CBT2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और साथ साथ ये वीडियो जब आपके पास जाएगी तब कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि आपके किस जोन से थे, आपने कितना अटेम्प्ट करा। अच्छा ये ना जनरल कट ऑफ है, जनरल मतलब जनरल क्या कि हमने पूरे भारत का एक साथ कर दिया है। हो सकता है जम्मू कश्मीर से कट ऑफ कम जाए, पटना से ज्यादा जाए, रांची से ज्यादा जाए, इलाहाबाद से ज्यादा जाए, जहां भीड़ है स्टूडेंट वहां ज्यादा जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसको समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।